नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में एक समय ऐसा भी था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए आरक्षित सी लगती थी। मगर 1990 के दशक में मंडल की राजनीति की आंधी चली और सब कुछ तब्दील हो गया। लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ सत्ता बल्कि समाज का समीकरण भी बदल दिया। उसी दौर में गूंजा था एक नारा, भूरा बाल साफ करो। 1990 से पहले बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्रियों का दबदबा था। जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, भगवत झा आजाद, बिंदेश्वरी दुबे और चंद्रशेखर सिंह। सिर्फ 10 साल में 5 सवर्ण मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू प्रसाद यादव के उभार के साथ बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का नया अध्याय खुला। उन्होंने अग्रणी बनाम पिछड़ों की राजनीति को अपनी ताकत बना लिया। भूरा बाल साफ करो यह नारा केवल विरोध नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक पुनर्गठन का प्रतीक था। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ यानी फॉरवर्ड समाज को लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर पावर से यानी सत्ता से बाहर कर दिया। 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सवर्ण जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। यानी भूरा बाल वास्तव में सियासत से साफ। बिहार विधानसभा 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 243 में से 64 विधायक सवर्ण समाज से आते थे, यानी करीब 26%। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से 12 सांसद अगड़े समाज से आते, यानी 30%। लेकिन सत्ता की कुर्सी अब भी पिछड़ों के पास है। बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण है, फिर भी पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी पिछड़े वर्ग को बैठाने की कोशिश करती है, क्योंकि बिहार की चुनावी गणित में संख्या ही सबसे बड़ी ताकत है। वो कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार ने कोयरी, कुर्मी और अति पिछड़ों के वोट बैंक को अपने पक्ष में जोड़ा। वहीं बीजेपी ने सवर्णों को अपने साथ इंटैक्ट रखा, यानी एक दोहरी रणनीति अपनाई गई। अगड़ों को वोट लेकर के पिछड़ों को सत्ता दिया। यानी सवर्ण अब भी निर्णायक है, लेकिन निर्णायक होकर के भी निर्णय नहीं बन पा रहा। और शायद यही बिहार की सियासत का नया अध्याय है। बीजेपी चाहे जितना सवर्णों को टिकट दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उसका भरोसा किसी पिछड़ी जाति पर ही रहेगा। और क्यों? दरअसल नीतीश कुमार की तरह ही कोई नया पिछड़ा चेहरा फिर सामने लाया जा सकता है, इस बात की अटकलें। और यही बिहार की राजनीति की असली ताकत है, जहां जाति ही गणित है और गणित ही सत्ता। लालू प्रसाद यादव ने कहा था, भूरा बाल साफ करो, ये नैरेटिव है। पर 3 दशक बाद भी यह नारा एक राजनीतिक यथार्थ बन चुका है। बिहार में सवर्णों का वोट तो साफ हुआ नहीं, लेकिन सत्ता जरूर साफ हो गई। अब दूसरा पहलू यह भी है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, तो उस नारे का को लेकर के जो उनका बयान है, उसका संदर्भ कहाँ है? किसी पुस्तक में है, किसी अखबार में है, किसी रेडियो प्रोग्राम में है, किसी टेलीविजन प्रोग्राम में? लालू इस बात का कई इंटरव्यूज में दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ये नारा कभी नहीं दिया। लेकिन मैं और आप सब जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में जहां भूरा बाल साफ करो, वहीं उत्तर प्रदेश में तिलक तराजू तलवार वाला नारा चला था। वो किस रूप में चला था, किस स्तर पर चला था, ये जो है बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये सही है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इस बात से डिनाई किया और उत्तर प्रदेश में मायावती ने भी डिनाई किया था। उन्होंने भी कहा था कि तिलक तराजू तलवार वाला नारा उन्होंने कभी नहीं दिया। लेकिन सामाजिक तौर पर ये नारे पॉलिटिकल पार्टीज के कैडर ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए, फ्लोट किए होता है, शायद तभी वो चर्चा का विषय है। लेकिन इन नारों ने न सिर्फ सियासी समीकरण बदले, बल्कि सामाजिक समीकरणों पर भी बहुत तेजी से प्रहार किया। और उसका नतीजा है अब शायद 2-3 तरह के और नारे चलते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी उस नारे से शुरुआत हुई, भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू और तलवार, और उसके बाद फिर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इन नारों में क्या अंतर है, इनके सामाजिक संदेश में क्या अंतर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बिहार की सियासत बार बार अलग अलग तरह के नारों के इर्द गिर्द चलती है। 2015 में आपको याद होगा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा चला था। और अब की बार क्या कह रहे हैं? अब की बार कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। उधर तेजस्वी यादव जो आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अब की बार तेजस्वी सरकार। तो देखिए किसका सपना किस नारे के इर्द गिर्द तैयार होता है और कौन बिहार की सत्ता में काबिज होता है। तब हम इसका विश्लेषण कर पाएंगे कि आखिर कौन सा नारा हिट रहा। महाराष्ट्र या हरियाणा की तरह बटोगे तो कटोगे वाला नारा, या 2024 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आरक्षण का जो मुद्दा चला था, उस तरह का मुद्दा, यानी वोट चोर वाला जो नारा चल रहा है। तो सियासत और सियासत में
सियासी नारे, इनकी भूमिका हमेशा देखी गई है। बिहार के चुनाव में दिलचस्पी इसलिए भी बनी रहेगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन-सा नारा चलता है, किस नारे ने लोगों के दिल तक जगह बनाई, उनको पोलिंग बूथ तक वो खींच कर लाया। आप सभी को हमारी ये पेशकश देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी राय हमें ज़रूर ज़ाहिर करिएगा, कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को। आप सभी का धन्यवाद।